यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा। प्रभार वाले क्षेत्रों में हफ्ते में 2 दिन रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को। विवाद के बाद कर्नाटक सरकार का यू टर्न, प्राइवेट नौकरियों में लोकल को आरक्षण देने के फैसले पर रोक, पुनर्विचार करेगी कर्नाटक सरकार। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, नदियां उफान पर, 97 गांवों का शहरों से कटा संपर्क। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए खुशखबरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हैं। फैसला लिखने में 5-7 दिन का वक्त मिलेगा। इस बीच सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया, तो वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। केजरीवाल की वकील सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देखें कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे, देश छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती। सिंघवी ने कहा कि दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, वो समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने 26 पेजों का जवाब जमानत याचिका पर दाखिल किया है। सीबीआई साबित करे कि जांच में अरविंद केजरीवाल की वजह से देरी हुई। सीबीआई का तर्क था कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में 4 आरोप पत्र लंबित हैं और इसलिए उचित है कि जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस हो, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सभी तथ्यों से परिचित है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था। इसके चलते कैबिनेट ने फैसला स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट की थी, जिसे बाद में उन्होंने हटा लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपनी जमीन पर आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। सिद्धारमैया ने मंगलवार को एक्स पर जो पोस्ट किया था, उसमें एक कहा गया था कि कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट सेक्टर में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम सिद्धारमैया के एक करीबी सूत्रों ने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना मैसेज ठीक कर लिया है। प्रस्तावित विधेयक में 100% आरक्षण की बात नहीं कही गई थी, इसलिए उन्होंने पिछले पोस्ट को हटा दिया और नए संदेश में गलती सुधार ली थी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाले निजी कंपनियों को अपने यहां भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण होगा, यानी कि ये नौकरियां 100% सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए होंगी। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ कल बैठक की। ये बैठक खत्म हो गई और सीएम ने सभी को आगामी चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा।
साथ ही सभी को निर्देश दिए कि अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रहना है। बैठक में सीएम ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन किया जाए, सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। मीटिंग में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री योगी की तरफ से सभी 10 ग्रुप को निर्देश भी दिए गए कि सभी को अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करना है, जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। आगे बैठक में उपचुनाव को लेकर हुई बातचीत हुई और कहा गया कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन किया जाए, सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण क्या है, क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं और विपक्षी दल के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही चर्चा की गई कि मौजूदा समय की स्थितियां क्या हैं और पीडीए गठबंधन का इन क्षेत्रों में अभी कितना असर है। वहीं यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। आगामी उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतनी है, इसीलिए उस पर भी चर्चा हुई। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई।